दिल्ली में हर तरफ चुनावी शोर है। नेताजी जनता का दिल जीतने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता किसका साथ देगी, ये जानने के लिए हिंदी खबर लगातार दिल्ली वालों की सियासी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में हिंदी खबर की प्रिंसिपल कोरेस्पोंडेंट कंचन अरोड़ा इस बार पहुंची उस विधानसभा सीट पर जो बीजेपी के लिए सबसे मुफीद मानी जाती है। ये सीट है उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में स्थित करावल नगर विधानसभा सीट। नमस्कार, मैं हूं कंचन अरोड़ा और आप देख रहे हैं दिल्ली के दिल में क्या है। चुनावी माहौल गर्म है और हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के दिल में क्या है। इस वक्त मेरी मौजूदगी करावल नगर विधानसभा में है। यहाँ की गलियारों में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली के दिल में कौन है। करावल नगर से जहां आम आदमी पार्टी ने मनोज त्यागी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं बीजेपी ने कट्टावर नेता कपिल मिश्रा पर दांव लगाया है, तो कांग्रेस ने डॉक्टर पीके मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में करावल नगर की गलियों में जाएंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में कौन। करावल नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने मनोज त्यागी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने वर्तमान विधायक और यहां से 5 बार जीत दर्ज कर चुके मोहन बिष्ट का टिकट काटकर कपिल मिश्रा को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने करावल नगर में पीके मिश्रा पर अपना दांव लगाया है और तीनों ही पार्टी के उम्मीदवार करावल नगर की गलियों में घूम घूम कर वहां के लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के दिल में क्या, ये जानने के लिए हिंदी खबर पहुंचा है करावल नगर विधानसभा के रामलीला मैदान में, जो कि श्री राम कॉलोनी के अंतर्गत आता है। ये पूरी की पूरी कॉलोनी जो आपको दिखाई दे रही है श्री राम कॉलोनी है और ये पूरा का पूरा जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड रामलीला ग्राउंड है। ऐसे में यहाँ पे कुछ लोगों की मौजूदगी और इनसे जान लेना चाहेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में कौन। नाम क्या है आपका? जी मोहम्मद गुलफाम। मोहम्मद जी, दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? क्योंकि केजरीवाल जी ने दिल्ली के स्कूल अच्छे कर दिए, हॉस्पिटल अच्छे कर दिए और आज से पहले हम भी स्कूल में पढ़े हैं सरकारी में। सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही ऐसा लगता था ना ये सरकारी, तो ये सब जो है अरविंद केजरीवाल जी ने भावना बदल दी। आज के टाइम में सरकारी स्कूल का नाम आता है तो लगता है 5 स्टार। अच्छा, तो बाकी और किसी ने काम नहीं किया था? शीला दीक्षित जी की सरकार ने नहीं किया? हम शीला जी, मैं जो पढ़ा हूँ, मैं शीला दीक्षित जी की जब सरकारी चल रही थी, जब मैं पढ़ा था स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे स्कूल में 3 पढ़े हुए थे। आज मेरी लड़की भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है। अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूल बनाया है हमारी कॉलोनी के अंदर 50 करोड़ की लागत लगा के। तो अभी मैंने केजी में अपनी लड़की का एडमिशन कराया है, तो उस स्कूल के अंदर मानो लिफ्ट भी है और साइंस लैब भी है। वो सुविधाएँ हैं जो प्राइवेट स्कूल के अंदर भी नहीं मिल सकती। मोहन सिंह बिष्ट जी यहाँ के विधायक और इतना आधे घुटने पानी है। हम खुद थाने जाते हैं तो थाने सोचते हैं जाए कैसे, बाइकों से जाना पड़ता है। यानी इस बार दिल्ली के दिल में केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी ने एक जो है दिल्ली का ही मॉडल बदल दिया है। दिल्ली को जो एक हर चीज़ के आगे लेकर आए। आज हिंदुस्तान के अगर देखा जाए तो दिल्ली की बात सबसे पहले होती है और दिल्ली में जो उन्होंने दिया है, स्वास्थ्य से लेके हॉस्पिटल हो, आपके स्कूल हो, महिलाओं के लिए बस फ्री हो, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं हमारी कॉलोनियों के अंदर। तो बीजेपी भी कह रही है ना कि सभी जन कल्याणकारी योजनाएं चलती रहेंगी, बंद नहीं होंगी, महिलाओं का सफर नहीं बंद होगा। लेकिन बीजेपी का तो राजस्थान हुआ और महाराष्ट्र में हुआ, वहाँ पे भी उन्होंने घोषणाएं की हैं, लेकिन किसी पे भी अभी तक कोई उन्होंने भरोसा किस पे? आम आदमी पार्टी पे। ऐसा है, हम यूँ कर रहे हैं कि बच्चे हमारे आज ठीक ठाक पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल के अंदर। हम जिस टाइम पे पढ़े थे, हमने उस टाइम पे भी देखा था कितनी अच्छी पढ़ाई हुआ करती थी, क्या हुआ करता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं हमारे बच्चे किस तरीके से पढ़। एक मिनट, ये बच्चे यहाँ पे इनसे पूछ लेते हो, कहाँ पढ़ते हो? सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में। कैसे है स्कूल? बढ़िया है स्कूल। तो दिल्ली के दिल में केजरीवाल। दिल्ली के दिल में केजरीवाल। हाँ? दिल्ली के दिल में केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? क्योंकि केजरीवाल अच्छा है। अच्छा है, क्या अच्छा किया? क्योंकि स्कूल में हर चीज राशन वासन सब फ्री मिलता है, बच्चों को सही पढ़ाई मिलती है। अभी हम भी तो पढ़ते हैं। किस क्लास में हो? है 9th में। 9th में हो। क्यों केजरीवाल?
दिल्ली का फ्लाईओवर बनवाया है उसने, ये वाला। हाँ, इसलिए ये तो देखिए बच्चे भी कह रहे हैं दिल्ली के दिल में केजरीवाल केजरीवाल करावल नगर सीट वैसे तो बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के इस किले को भी ढहा दिया था। तब आप उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने यहां से लगातार 4 चुनाव जीत चुके मोहन सिंह बिष्ट का विजयी रथ रोका था। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी कपिल मिश्रा से है, जिसने उसे यहां पहली जीत दिलाई थी। ऐसे में आप उम्मीदवार मनोज त्यागी किस रणनीति के साथ कपिल मिश्रा का मुकाबला करने उतरे हैं, हिंदी खबर के साथ बातचीत में उन्होंने बताया। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान है और 8 फरवरी को नतीजे स्पष्ट करेंगे कि आखिर दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी करावल नगर विधानसभा में है और करावल नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनोज त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी जिम्मेदारी, क्या मुद्दे, किस तरीके से धरातल पर पहुंच रहे हैं? देखिए, चुनौती की अगर बात करें तो कपिल मिश्रा चुनौती के नाम पे कुछ नहीं है और मुद्दे यहाँ पे बहुत सारे हैं क्योंकि विकास की यहाँ बहुत कमी है। पिछले 25 सालों से भाजपा का राज रहा है, लेकिन आज भी यहाँ लोग अच्छी गलियाँ, अच्छी नाली और पानी की निकासी, पीने के पानी, बेहतर पीने के पानी की व्यवस्था, पानी की लाइनें नहीं डली है और कई जगह जैसे सड़कों के जाम। आज सोनिया विहार रोड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 बार इस विधानसभा के लोगों से वोट लिया, लेकिन आज तक भी उस करावल सोनिया विहार रोड को चौड़ा नहीं कर पाए ये लोग। ये बड़ा मुद्दा है। हमारे यहाँ एक नाला है, उसकी सफाई के लिए पिछले विधानसभा चुनाव जीतने के साथ ही 7 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसको सफाई के लिए दिए थे, उसके सौंदर्यकरण के लिए दिए थे। लेकिन आज भी वो नाला इंतजार कर रहा है कि कोई सफाई कर दे, कोई यहाँ कुछ मतलब इसका सौंदर्यकरण हो जाए। आज भी वहाँ गंदगी और तमाम नाले के पानी के 25 साल से बीजेपी के विधायक यहाँ पर हैं, यानी ये करावल नगर विधानसभा बीजेपी का गढ़ है। तो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी को इस बार मात देकर के आम आदमी पार्टी के विधायक को यहाँ पे लाने? देखिए, मेनली क्या है कि व्यक्तिगत तौर पे जब कोई व्यक्ति काफ़ी पुराना एमएलए हो जाता है तो वो एक, जैसे कहते हैं ना कि पुराना पेड़ जमा हुआ पेड़ होता है, तो उसको उखाड़ना थोड़ा मुश्किल रहता है। आज वो स्थिति नहीं है क्योंकि यहाँ पे हुआ ये कि कपिल मिश्रा को 2015 के अंदर करावल नगर की जनता ने बड़ा जनादेश दे करके विधायक बनाया था आम आदमी पार्टी के सानिध्य में और अरविंद केजरीवाल जी के आशीर्वाद से। वो बीच में ही पूरे उसको छोड़ करके, जनमत को छोड़ करके चले गए और 2 साल बाद ये पूरा करावल नगर विधानसभा फिर से अनाथ हो गया और यहाँ लोगों को ना तो विकास मिला, ना काम मिला और ना यहाँ का विधायक मिला। विधायक यहाँ से गायब हो गए। कपिल मिश्रा यहाँ क्षेत्र में मिले ही नहीं, तब से लेकर के आज तक। अब कपिल मिश्रा यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं तो क्षेत्र के लोगों से मिले। करावल नगर सीट न केवल इतिहास और संस्कृति से जुड़ी है, बल्कि राजनीतिक दांवपेच का भी गढ़ रही है। 1993 से लेकर अब तक लगातार करावल नगर सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। शुरुआती 5 चुनाव जीतने के बाद 2015 में आम आदमी पार्टी ने यहां बीजेपी को झटका दिया, लेकिन उसके बाद फिर से बीजेपी ने अपनी ये सीट हासिल कर ली और इस बार भी करावल नगर सीट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही टक्कर देखने को मिल सकती है। वैसे भी कांग्रेस के लिए करावल नगर सीट आज तक एक चुनावी तिलिस्म बनी हुई है, जिसे अब तक कांग्रेस पार्टी तोड़ने में नाकाम साबित हुई है। दिल्ली के दिल में कौन? कमल। क्यों कमल? मोदी जी पसंद। क्यों मोदी जी? मोदी जी सब काम करते हैं। पसंद है? किसके सब लिए? काम नहीं, काम करते हैं, सारा अच्छा काम करते हैं। हाँ। इसलिए दिल्ली के दिल में? दिल्ली के दिल में खजूरी में रहते कमल। मोदी जी। मैम, दिल्ली के दिल में कौन? मोदी जी। क्यों मोदी जी? मोदी जी खास है तो मोदी जी रहेंगे। देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, इसके लिए मोदी? इसके लिए हाँ। ट्रम्प जीते सबसे पहले हमारे उसमें आएंगे, हमारे देश में आएंगे मोदी जी के पास। हाँ। हमारे मोदी जी ने तो सब कुछ कर दिया। अच्छा। हमारे मोदी जी जैसा नेता हुआ ना होगा। अच्छा, ना हुआ ना होगा, इतना विश्वास? मोदी जी के साथ मरेंगे, मोदी जी के साथ रहेंगे। हाँ। मोदी जी क्यों मोदी जी? ठीक काम कर रहे हैं इसलिए। ठीक कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं? बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने वो काम किया है जो कोई आज तक कर नहीं पाया। अच्छा। जैसे यूक्रेन से लड़ाई हुई तो बच्चों को लेके आए, अभिनव बिंद्रा को पाकिस्तान से लेके आए। कांग्रेस ने आज तक कोई भी कुछ नहीं किया, नाड़ काट के ले जाते थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। मोदी जी वो सब करा जो कोई नहीं कर पाया आज तक। तो इसलिए दिल्ली के दिल में
मोदी जी। मोदी जी दिल्ली के दिल में मोदी जी, क्यों मोदी जी? क्योंकि वो तो राम मंदिर लेके आए थे। राम मंदिर लेके आए, राम मंदिर जो राम को लाए हैं, मोदी जी को लेके आए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दिल्ली में फिर से मोदी जी आएंगे। करावल नगर विधानसभा सीट केवल एक राजनीतिक क्षेत्र नहीं बल्कि दिल्ली के विकास की कहानी है। यहाँ के मतदाता विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के आधार पर अपना निर्णय लेते हैं। 2020 में जब आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीत ली थी, तब भी करावल नगर सीट पर कमल खिला था और इस बार तो बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता और हिंदुत्व के एजेंडे वाली राजनीति करने वाले कपिल मिश्रा को यहाँ से मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी ने 2019 में कपिल मिश्रा को पार्टी से निकाल दिया था, जिसका बदला लेने के लिए कपिल मिश्रा बेताब नजर आ रहे हैं। कपिल जी, लगातार आप ग्राउंड पर हैं, अभी भी आपकी मौजूदगी ग्राउंड पर ही है, तमाम कार्यकर्ताओं की यहाँ पर मौजूदगी है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, करावल नगर विधानसभा में और पूरी दिल्ली में एक भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। ये चुनाव जो है ये सत्ता परिवर्तन का चुनाव है। सत्ता विरोधी एक माहौल दिल्ली में है और जिस प्रकार से पूरी दिल्ली जीतेंगे उसी प्रकार से एक बड़े मार्जिन से हम करावल नगर विधानसभा जीतने जा रहे हैं। करावल नगर में आपकी ही पार्टी के विधायक रहे हैं मोहन सिंह बिष्ट। अब आपको कितनी चुनौती है अपनी इस सीट को बीजेपी के ही खेमे में बरकरार रखने की और कंपटीशन में, चाहे हम कांग्रेस के पीके मिश्रा की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी के मनोज त्यागी की बात करें? नहीं, देखिए, मोहन सिंह बिष्ट जी मेरे बड़े भाई हैं। पिछली बार मैं यहाँ से सिटिंग एमएलए था, पार्टी ने मुझे मॉडल टाउन भेजा। इस बार मेरे बड़े भाई मोहन सिंह बिष्ट जी को मुस्तफाबाद विधानसभा भेजा है। पार्टी की रणनीति ये है कि दोनों सीटें जीती जाएं और इस बार हम करावल नगर और मुस्तफाबाद दोनों सीटें जीतने जा रहे हैं। मैं मुस्तफाबाद में जाके उनका प्रचार कर रहा हूँ, वो करावल नगर में आके मेरे लिए वोट मांग रहे हैं। एक ऐतिहासिक जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। ऐसा कौन सा काम है जिसपे करावल नगर की जनता कपिल मिश्रा पे भरोसा करे? करावल नगर की जनता प्रधानमंत्री मोदी पे भरोसा करती है और जो मेरा कार्यकाल था उस समय लोगों ने कामों की स्पीड देखी है, विकास कार्य कैसे किए जाते हैं वो भी देखा है और लोगों को एक तरह से ये प्रतीक्षा है कि कब ये परिणाम आए और दोबारा करावल नगर का विकास और तेज गति से होना शुरू हो जाए। कपिल जी, अगर आप विधायक का चुनाव जीतते हैं 8 तारीख को, विधानसभा में शपथ लेते हैं, शपथ लेके अपनी जीती हुई विधानसभा में पहुंचते हैं, तो सबसे पहला ऐसा कौन सा काम है जो एजा कपिल मिश्रा विधायक को क्षेत्र के लिए करना? नहीं, ऐसा एक काम नहीं है, ऐसे बहुत सारे काम है। हमारे यहाँ पर सबसे पहले तो बसों की व्यवस्था बहुत ख़राब है, पानी की व्यवस्था, पानी की निकासी की व्यवस्था कुछ इलाकों में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जाम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इलाके में। पानी की जो सप्लाई है कई इलाकों में शुरू ही नहीं की गई है आज तक भी। सीवर लाइन बहुत सारे इलाकों में अभी तक भी नहीं डली है। सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। तो एक के बाद एक बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पे और लेकिन ट्रैफिक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2020 के चुनाव में करावल नगर सीट से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने 8,223 वोटों से जीत दर्ज की थी। तब बीजेपी को यहाँ 50.59% वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक को 46.29% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 2,242 वोट ही मिल पाए। इससे पहले 2015 में कपिल मिश्रा ने 44,431 वोट से जीत दर्ज की थी, जबकि 2013 में बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट को यहाँ 3,083 वोट से जीत मिली थी। दिल्ली के दिल में मोदी जी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छा पहुंचाया उन्होंने, देश को उन्नति पे पहुंचाया। आज सारे देशों में धात है तो मोदी जी की वजह से ही है। देश में अगर प्रधानमंत्री हो तो मोदी जी जैसा हो और सीएम हो तो योगी जैसा हो। अच्छा, तो दिल्ली में तो योगी नहीं है? दिल्ली में नहीं है, हम भी चाहते हैं यूपी की सरकार भी दिल्ली में आ जाए। यूपी की सरकार आए? बिल्कुल, मैं तो अरे तो योगी आदित्यनाथ तो एक ही जगह के समझते हैं हम। योगी जी जैसा दिल्ली में भी ऐसा ही सीएम आना चाहिए। सर, दिल्ली के दिल में कौन? भाजपा। क्यों भाजपा? आपने देखा पूरे विश्व के अंदर दिल्ली में मोदी हैं, तो दिल्ली के तो स्वाभाविक है, दिल्ली में है तो स्वाभाविक है। दिल्ली को लोग बहुत प्यार करते हैं, इसलिए लगातार 14 में, 19 में, 24 में 7 सीट जिता के मोदी जी को दिया है। तो दिल्ली में बहुत प्यार करते हैं मोदी जी को और इस बार भरपूर प्यार करने वाले हैं और आ रही है भाजपा 8 तारीख को भगवा में होने वाला है। उन्होंने कहा हमारे मोदी जी शेर हैं। बिल्कुल है, बब्बर शेर है, पूरे विश्व का शेर है, बिल्कुल विश्व का शेर है। 56 इंची का सीना है, 56 इंची का। तो दिल्ली के दिल में भाजपा, दिल्ली के दिल में दिल्ली के दिल में करावल नगर में कपिल मिश्रा, करावल नगर में करावल नगर से बीजेपी ने जब 5 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काटकर कपिल मिश्रा को उतारा तो काफी बवाल मचा था
मोहन सिंह बिष्ट ने विरोध में तूफान मचा दिया था, जिसके बाद बीजेपी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद कांग्रेस उम्मीदवार पीके मिश्रा आम आदमी पार्टी और बीजेपी को यहाँ कितनी चुनौती पेश कर पाएंगे, ये हमने उनसे जानने की कोशिश की। समस्याओं में पीके मिश्रा के अंदर कितना कॉन्फिडेंट आ रहा है चुनाव के लिए? पूरी तरह से जो बुनियादी ढांचा है वो चरमराई हुई है। ना तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने यहाँ कोई काम किया है, ना सांसद महोदय ने कोई जैम के ऊपर काम किया, न मेडिकल के ऊपर काम किया, न पुस्तक को डबल कराया, न छठ। जो मैं कहना चाहता हूँ खास तौर पे कि जो मैं मिथिला से आता हूँ, इसलिए छठ का सबसे ज्यादा महत्व बिल्कुल मैं इसको महत्व इसलिए देता हूँ कि ये हमारे साथ एक अस्मिता जुड़ी हुई है, हमारी संस्कृति संस्कार परंपरा है। और मिथिला के लोग ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के तमाम लोग, हम तो कहते हैं अब ये सर्वांचल का महापर्व है, सर्वांचल का महापर्व है। उस महापर्व के लिए यहाँ सोनिया बिहार में कल कल करती हुई जमुना जी बहती, जो हमारे लिए आस्था का विषय है, गंगा हो, जमुना हो, सतलज हो, नर्मदा हो, हम सब लोग इस आस्था में रखते हैं। तो जो त्यौहार नदियों में मनाने जाने वाला त्यौहार है, उसको आपने गलियों में मनाने पे मजबूर कर दिया। गड्ढे के अंदर पानी, आपने गड्ढा खोदा, फिर उसमें पानी रखा, जबकि जमुना जी तो यहाँ साफ हैं। तो मनोज, प्रवाह नहीं है, इसकी प्रवाह पूरी तरीके से सुनिश्चित की जाने लगी है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि वो सांसद महोदय अगर होते गंभीर पूर्वांचल के प्रति, जिन्होंने वोट दिया, जिनके बल पे वो सांसद चुने गए, तो कहते आओ मनाओ इस नदी में, अगर कोई बात होगी तो हम देख लेंगे। कौन पुलिस वाला उनके सामने आके छू रहा था उनको? सांसद हैं, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की पुलिस है। मुझे नहीं लगता कि कोई उन पर दबाव बनाता। अगर बनाता और लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, अगर कानून अपने तरीके से काम करता, ज़्यादा से ज़्यादा FIR ही तो होता, तो एक FIR ले लेते पब्लिक के नाम पे कि आस्था के विषय मनाओ। तो ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। तो जितनी समस्याओं का अंबार है ये इन्हीं की देन है। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए मैं लबालब भरा हुआ हूँ कि मैं पहली बार यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। पार्टी ने मुझे 40 साल बाद मौका दिया है, लेकिन पार्टी ने ये सोचते और समझते हुए दिया है कि एक पूर्वांचल का बड़ा फेस है, जो दिल्ली वालों के साथ जो एक लेक्चरर के तौर पे काम किया और तमाम डायरेक्टर दिल्ली विधानसभा के रूप में काम किया, अन्य अन्य पदों पे रहा हूँ। तो प्रशासकीय अनुभव हो या संगठनात्मक अनुभव हो, दोनों से मैं भरपूर यहाँ काम करने के लिए सेवा भाव से यहाँ पहुँचा हूँ। पूरी जनता का समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ और डॉक्टर पीके मिश्रा के साथ है। 2020 के चुनावी आंकड़ों के मुताबिक करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,90,658 मतदाता हैं, जिसमें 1,06,553 पुरुष मतदाता हैं। वहीं करावल नगर में महिला मतदाताओं की संख्या 84,096 है, जबकि थर्ड जेंडर के भी यहाँ 9 मतदाता मौजूद हैं। माना जा रहा है कि करावल नगर की राजनीतिक लड़ाई दिल्ली की राजनीति को एक नई दिशा दे सकती है और जो भी पार्टी यहां से विजयी होगी उसकी छवि दिल्ली के बाकी क्षेत्रों पर भी प्रभाव डाल सकती है। केजरीवाल है। क्यों केजरीवाल? देखो, पानी फ्री, बिजली फ्री और महिलाओं के लिए बस का किराया फ्री, दवाई फ्री और क्या कह रहे हैं, इतनी मतलब बेटा जब आते हैं ना घर में और जब सुना महंगाई हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा, तो ये समझ लो औरतों के लिए इतनी राहत है। दिल्ली की औरतों के लिए कब राशन मिला, सब चीज़ अपने बाल को चटनी से खवा दे आदमी। इसके अंदर इंसानियत है सबसे, बाकियों के अंदर ना। बाकी तो ढोकले बाजी करें और चले जाएं, उसने जो बोला करा, भरोसा। मैडम पैसा तो पब्लिक का है, केजरीवाल अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं। जो टैक्स आ रहा है, लेकिन अगर फ्री ना दिए तो क्या करेंगे? फिर कौन देंगे? जब भी देंगे। केजरीवाल को काम करना चाहिए, रोज बनाना चाहिए। बीजेपी फ्री की रेवड़ी बोलती थी, बस स्कीम 2100 रुपए और तुम आपका जो है मुफ्त इलाज, मुफ्तियात, जितने भी मतलब स्कीम थी अरविंद के, मुफ्त की रेवड़ी, फ्री बिजली कोई मुफ्त की रेवड़ी। अब ये क्यों इसको चालू रखना चाहते हैं बीजेपी वाले? अगर ये मुफ्त की रेवड़ी है तो चालू क्यों रख रहे हो? आप तो चुनाव में कहोगे हम इसको बंद करेंगे आते ही। तो सिर्फ पैसे वालों की सरकार है बीजेपी, गरीब की सरकार। गरीब अरविंद केजरीवाल। सर, दिल्ली के दिल में केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? मैम देखिए, हमारे यहाँ से जो कैंडिडेट है, हमें लोकल कैंडिडेट चाहिए। हमारे यहाँ पे जो और पार्टियों के कैंडिडेट हैं वो अपनी वोट अपने आप को नहीं दे पाएंगे। तो क्यों? कपिल मिश्रा, पीके मिश्रा अपनी वोट नहीं दे पाएंगे? कैसे देंगे बताइए?
अगर कपिल मिश्रा जी या पीके मिश्रा जी अपनी वोट अपने आप को देते हैं तो मैं उन्हें वोट देता हूँ। अच्छा, वो यहाँ के हैं ही इतना बड़ा चैलेंज बिल्कुल। दिल्ली के दिल में केजरीवाल, दिल्ली के दिल में केजरीवाल, करावल नगर में केजरीवाल, करावल नगर में। तो देखिए ये करावल नगर विधानसभा के रामलीला मैदान में मौजूद ये कॉलोनी के लोग हैं, श्री राम कॉलोनी के, जो एक ही सुर में कह रहे हैं दिल्ली के दिल में केजरीवाल। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जनता किसे दिल में रखती है और किसे दिल से निकालती है। फिलहाल हिंदी खबर पहुंचेगा एक और विधानसभा और वहां भी लोगों से जानने की कोशिश करेगा दिल्ली के दिल में कौन।